हेलो फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एंड टॉपिक नेम इज एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स दैट मींस ये यूज होंगे डाटा टाइप को लिमिट करने के लिए जो कि हमारी टेबल में स्टोर होगा। किस लिए? डाटा को लिमिट करने के लिए जो डाटा हमारी टेबल में जाके स्टोर होगा। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है लाइक स्टूडेंट इन्फो। इसके अंदर स्टूडेंट की कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने स्टोर करा रखी है। कुछ कॉलम है, कॉलम जैसे रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। रोल नंबर, नेम, मार्क्स। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी इस टेबल के अंदर कुछ डाटा इंसर्ट हो, डाटा स्टोर हो, तो जो ये नेम फील्ड है वो खाली ना रहे। दैट मीन्स अगर कोई यूजर इसके अंदर कुछ डाटा को स्टोर करवाता है तो अगर वो इसको खाली छोड़ देता है तो उसके पास कुछ एरर आ जाए या वो उसको करने ना दे। तो इसके अंदर कुछ कांस्टेंट अवेलेबल है जो हमारी हेल्प करेंगे ये काम करने के लिए कि जैसे ही वो डाटा स्टोर करवाएगा और अगर वो नेम इनपुट नेम स्टोर नहीं कराता, उसने रोल नंबर डाल दिया, मार्क्स एंटर कर दिए बट उसने नेम नहीं दिया, तो उसके पास एरर आ जाएगी। सेकंड, रोल नंबर अगर हम स्टोर कराते हैं तो अगर हमें चाहिए कि हमेशा रोल नंबर यूनिक रहे, लाइक रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। इन केस अगर कोई रोल नंबर 1 अगेन इनपुट कर दे, अगेन स्टोर करा दे, तो सेम अगेन उसको कोई एरर रिसीव हो जाए। ओके, तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके कुछ टाइप्स हैं जैसे नॉट नल, नॉट नल। सेकेंड, डिफॉल्ट। थर्ड, यूनिक। देन प्राइमरी की। कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं नॉट नल, डिफॉल्ट, यूनिक एंड प्राइमरी की। फर्स्ट हम पिक करते हैं नॉट नल को। सेम हमने एग्जांपल लिया था एक टेबल का, एक कॉलम है नेम। हमें ये चाहिए कि कोई यूजर इसमें कुछ खाली वैल्यू ना जाने दे, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसको इनपुट करनी हो। तो जब हम ये टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे अभी हम अपकमिंग वीडियोस में उसके बारे में स्टडी करेंगे कि टेबल क्रिएट कैसे होती है। तो जैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे तो हम लिखेंगे कॉलम का नेम, लाइक नेम इस कॉलम नेम। डाटा टाइप्स हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी करे थे, तो क्या बताएंगे कि नेम का डाटा हम क्या रखें? टेक्स्ट है, यस राइट, वेर कैर। और आप लोग कैर भी कर सकते हैं यूज, या फिर टेक्स्ट। हम लोग ले रहे हैं अभी वेर कैर। वेर कैर ब्रैकेट में साइज दिया 10 एंड इसका क्या लिख दिया हमने नॉट नल। स्पेस है नोट के बाद, नोट स्पेस नल। हमने कॉलम बनाया नेम, डाटा टाइप है उसका वेर कैर, साइज दिया 10, देन स्पेस नॉट नल। दैट मींस अब जब भी इस टेबल में हम डाटा स्टोर कराएंगे तो अगर हमने नेम के अंदर खाली छोड़े नेम को, तो हमें एक एरर रिसीव हो जाएगी कि नल वैल्यू इसमें अलाउ नहीं है। हमें कोई ना कोई वैल्यू तो स्टोर करनी ही होगी। राइट, क्लियर? नेक्स्ट, डिफॉल्ट मींस अगर हम चाहते हैं कि ठीक है, हम जैसे अगर हम एक कॉलम और बना लें लाइक हॉबीज। अब हॉबीज हमें स्टोर करवानी है डिफरेंट स्टूडेंट्स की, बट अगर वो कोई नहीं करता है स्टोर, तो जैसे कॉमन हॉबीज हैं क्रिकेट, हर किसी की हॉबीज होगी लाइक 90% तो होगी। अगर किसी ने हॉबी अपनी स्टोर नहीं करी, हमें चाहिए कि अगर कोई हॉबी अपनी स्टोर ना करे तो उसके बिहाफ पे कोई एक डिफॉल्ट हॉबी उसकी स्टोर हो जाए। तो उसके लिए यूज करेंगे हम डिफॉल्ट। सेम हमने लिखा कॉलम नेम हॉबीज, इसका टाइप बताएंगे क्या होगा? राइट, अगेन varchar
साइज 10, देन में लिखा डिफॉल्ट स्पेस, यहां पे हम वो लिख देंगे लाइक क्रिकेट। तो अब जब अगर यूजर कोई वैल्यू स्टोर करता है हॉबीज में, तो वो हॉबीज उसकी स्टोर हो जाएगी। बट इन केस अगर वो कोई हॉबीज अपनी स्टोर नहीं करता है, तो उसके बिहाफ पे क्रिकेट जाके स्टोर हो जाएगा। देन है हमारा यूनिक मीन्स जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर 1 2 3, हमें चाहिए कि रोल नंबर हमेशा यूनिक ही रहे, बिकॉज कोई स्टूडेंट है, रोल नंबर यूनिक होगा उसका, कोई अंदर स्टूडेंट है, सेम रोल नंबर होगा नहीं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूनिक, ताकि हमारे कॉलम में हमेशा यूनिक ही आए, रिपीटेशन अलाउड ना करें ये। ओके, कैसे यूज करेंगे इसको? कॉलम नेम अगेन रोल नंबर, अब टाइप देंगे इसे क्या होगा? इंटीजर, राइट, इंट स्पेस, यहां पे लिख दीजिए आप यूनिक, कॉलम का नेम स्पेस डाटा टाइप स्पेस कांस्टेंट यूनिक। सो अब जब भी इसमें वैल्यू स्टोर होगी तो हमेशा यूनिक ही होगी। जैसे 1 2 3, अगर वो अगेन इसमें 1 स्टोर करता है तो उसको एक एरर रिसीव हो जाएगी। ओके, क्लियर? यूनिक मींस हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर रहेगी इसमें। लास्ट है हमारे पास प्राइमरी की। प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन डिफॉल्ट नॉट नल प्लस यूनिक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनके बनती है हमारी प्राइमरी की। कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक इज प्राइमरी की। अगर हमें चाहिए कि कोई ऐसा कॉलम जिसमें हमेशा यूनिक ही रहे और उसमें नल वैल्यू स्टोर ना हो, तो हम उसको बनाएंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, अभी ये ओवरव्यू है इसका। जैसे यहां पे अगर आप बोलो कि यूनिक एंड प्राइमरी की लगभग आपको सेम लग रहे होंगे कि यूनिक भी कुछ यूनिक वैल्यू लेता है एंड प्राइमरी भी हम बोल रहे हैं कि इसमें यूनिक ही आएंगी। बट एक डिफरेंस है क्या, कि यूनिक के अंदर हमारा नल स्टोर हो सकता है, नल, बट प्राइमरी की में स्टोर नहीं होगा। ओके, सेकंड, यूनिक एक टेबल के अंदर काफी कॉलम हो सकते हैं, लाइक रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, बट प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी। ओके, सो ये थे कुछ हमारे कांस्टेंट, नॉट नल, डिफॉल्ट, यूनिक एंड प्राइमरी की। यूज होते हैं लिमिट द टाइप ऑफ डाटा विच वी हैव टू एंटर इन अ टेबल। हमें हमारे टेबल में कुछ डाटा स्टोर कराना है तो उसको लिमिट करना है हमें। नॉट नल हमने स्टडी किया कि अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ नल वैल्यू स्टोर ना हो, जैसी नल जाए इसमें कुछ खाली छोड़े तो उसको एरर रिसीव हो जाए। देन हमने स्टडी किया डिफॉल्ट मींस अगर बाय चांस कोई उसमें एंट्री करना भूल जाए तो उसके बिहाफ पे कोई ऐसी वैल्यू स्टोर हो जाए जो फिक्स है। अगर वो कराता है वेल एंड गुड, बट अगर वो भूल गया तो हमने उसका काम कर दिया कि ठीक है आप लोग भूल गए हो, बट ये एक ऐसी वैल्यू है जो आपके बिहाफ पे स्टोर हमने करा दिया। ओके, देन हमने स्टडी किया यूनिक मींस कि हमेशा उस कॉलम में एक यूनिक वैल्यू आगे स्टोर होगी, डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। ओके, देन प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल प्लस यूनिक। देन स्टडी किया हमने, कुछ डिफरेंस थे, बाकी वो भी आगे स्टडी करेंगे ब्रीफ में। अभी कुछ ओवरव्यू है ये कि यूनिक में नल स्टोर हो सकता है बट प्राइमरी के में नल स्टोर नहीं होगा। सेकंड ये था कि एक टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं यूनिक जिसको हम मेंशन करें, बट एक टेबल में प्राइमरी की एक ही अलाउड है। ओके, आई होप द मीनिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट आर क्लियर टू यू। बेस्ट ऑफ लक।